सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीए स्टूडेंट्स। सो आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे साथ ही साथ। तो हमने जो है तो पिछले वीडियोस में इंडियन एजुकेशनल सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था। उसमें हमने एंशिएंट पढ़ लिया था, मेडिएवल एजुकेशन सिस्टम पढ़ लिया था, और हमने पिछली वीडियोज़ में क्या पढ़ा था, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। और उसके अंदर जो है तो बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भी था उसके बारे में, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज इस वीडियो में जो हम हैं तो द एथिक्स ऑफ इंडियन वैलर, मतलब भारतीय शौर्य की जो नैतिक परंपरा है उसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये यूनिट 2 का जो है, यूनिट 2 का हमारा ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद जो हम न्यू चैप्टर जो है उससे हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3। यूनिट 3 में जो हमारा न्यू चैप्टर रहेगा वो मेरे ख्याल से धर्म एंड दर्शन करके है, वो चैप्टर रहेगा, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज जो है तो हम यूनिट 2 खत्म कर लेते हैं। ये उसका लास्ट चैप्टर है, द एथिक्स ऑफ इंडियन वैलर, मतलब कि भारतीय शौर्य की नैतिक परंपरा। तो मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप पिछली वीडियोस नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि ये जो आप इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं जो ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मेजर माइनर दोनों मतलब दोनों स्टूडेंट होंगे, तो मैक्सिमम जो इसका जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। तो बस इतना ही है आप लोगों से कि आप इस चैनल को जो है तो थोड़ा सपोर्ट करिए ताकि और बच्चों तक भी जा सके जो और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। बिकॉज मैं सोचती हूँ कि ये जो है तो सबको हेल्पफुल करे, और साथ ही साथ जो है तो आप सपोर्ट करेंगे तो और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगा, जिससे सबका जो है तो भला होगा। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, द एथिक्स ऑफ इंडियन वैलर। तो भारतीय शौर्य की अगर हम बात करें तो भारतीय शौर्य होता क्या है, शौर्य मतलब क्या होता है। सो शौर्य मीन्स टू fearlessly display bravery or valor. Valor does not only mean showing valor, bravery, but also making the opponent aware of your bravery. This concept of शौर्य is the context of war or battles. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि शौर्य का मतलब जो होता है वो ये है कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी ताकत का जो है तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, तो वो जो अपनी शक्ति का मतलब अपनी बहादुरी का जो प्रदर्शन कर रहा है उसी को शौर्य कहते हैं। कि भाई वो अपने बहादुरी का, अपने ताकत का, अपनी शक्ति का जो है तो प्रदर्शन कर रहा है, उसी को शौर्य कहा जाता है। और जब हम इसमें एक नैतिक रूप से अगर बोला जाए तो कुछ नियम कानून सही गलत के जब हम इसमें जोड़ देते हैं तो वो एक नैतिक शक्ति बन जाता है। सो शौर्य means to fearlessly display bravery or valor. Valor does not only mean showing valor, bravery, but also making the opponent aware for your bravery. This concept of शौर्य is in the context of war or battles. The real display of valor is done on the battlefield, रण क्षेत्र। तो ये जो पैराग्राफ है इसमें यही समझाया गया है कि शौर्य से क्या आशय है। तो शौर्य से आशय निडरता पूर्वक बहादुरी या वीरता का अपने प्रदर्शन करना, वही है। और शौर्य में केवल वीरता बहादुरी ही नहीं दिखाई जाती, साथ ही साथ ये भी दिखाया जाता है कि जो अपोनेंट्स आपस में लड़ रहे हैं, जो योद्धा आपस में लड़ रहे हैं, वो एक दूसरे से परिचित हो जाए, अपनी अपनी बहादुरी का दोनों परिचय दें और एक दूसरे की बहादुरी से वो परिचित हो जाए। इसका ये भी एक मेन उद्देश्य रहता है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि शौर्य का जो वास्तविक प्रदर्शन है, द रियल डिस्प्ले ऑफ वैलर, जो शौर्य का वास्तविक प्रदर्शन है वो जो होता है वो युद्ध के मैदान में होता है, बैटलफील्ड, वो जो है रण क्षेत्र में किया जाता है। When the bravery is displayed within the bounds of policy, principles and rights and wrong, then that bravery appears in moral form. तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ जो है तो शौर्य जब एक नीतिगत, मतलब कि उनमें जब मतलब नीति बन जाती है, उसमें जब उचित अनुचित का जो है तो दायरा जब हो जाता है, वो जो होता है तो तब जब प्रदर्शन होता है वो एक नैतिक स्वरूप में आ जाता है। जब कोई गेम होता है, मान लीजिए, तो कोई गेम में जब जो है तो रूल्स एंड रेगुलेशन जब हो जाते हैं तो वो गेम जो है तो एकदम परफेक्ट हो जाता है। उसी तरह युद्ध में भी जब सही और गलत का परिचय हो और उसमें फिर उसके बाद जब युद्ध होता है तो उसे धर्म युद्ध कहा जाता है। आप लोगों ने तो महाभारत देखी होगी, महाभारत भी तो एक धर्म युद्ध की तरह लड़ना चाहिए, लेकिन उसमें धर्म युद्ध नहीं हुआ था, क्योंकि जब अभिमन्यु जी की जब मृत्यु हो गई थी तो कौरवों ने जो है तो क्या किया था, उन्होंने जो है तो उसे जब अभिमन्यु एक और कौरवों ने मिलके जो तो उन पर एक साथ प्रहार किया था, तो कुछ सिद्धांत हैं जहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो सिद्धांत जो है हम आगे पढ़ेंगे, युद्ध के क्या सिद्धांत होते हैं तो वो जो है हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी यही बताया गया यहाँ पे कि जो युद्ध होते हैं उनके भी एक अपने राइट्स होते हैं, उनके भी मतलब एक तरह से बोला जाए तो प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके हिसाब से ही युद्ध होता है। उसे हम धर्म युद्ध के नाम से भी कहा जाता है। और इसका मतलब यही है यहाँ पे कि मोरल फॉर्म, तो मतलब कि नीति के अनुसार, मतलब नैतिक स्वरूप में जो है तो युद्ध हुआ करता था। मेन पॉइंट यहाँ पे यही बताया गया है कि युद्ध जो है तो नैतिक स्वरूप में होता था, वहाँ भी अपने अपने प्रिंसिपल्स थे और सही गलत का जो है तो उसका परिचय होता था योद्धाओं को। आगे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट बताया गया है, वॉर्स आर ऑलवेज फाउट टू अचीव आर डिसिसिव विक्ट्री ओवर द एनिमी टू प्रूव वन सुपेरिटी, यहाँ पे सुपेरिटी एंड गेन टेरिटोरियल और द अदर मटेरियल बेनिफिट्स फ्रॉम इट, बट इन इंडिया वॉर्स अलॉन्ग विथ वैलर और ब्रेवरी मोरल वैल्यूज ट्रेडिशंस फॉलो। मतलब बताया गया है यहाँ पे कि युद्ध जो है इसलिए हमेशा नहीं लड़े जाते थे कि जो दुश्मन है हमारा उसके पक्ष में जो है तो दुश्मन को हरा कर हम विजय प्राप्त कर लें, ये एक तरह से जो है तो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते थे। लेकिन ये कहा जाता था कि युद्ध जो है तो ज़रूरी नहीं कि अपने मतलब कि क्षेत्रीय या किसी क्षेत्र के लिए ही लड़ा जाए या कोई भौतिक लाभ के लिए ही लड़ा जाए, लेकिन साथ ही साथ लेकिन इसमें कभी कभी ऐसा होता था कि जब सामने से कोई आक्रमण करता था तो अपने बचाव के लिए इसे जो है तो हमें लड़ना पड़ता था।
और इसके साथ साथ जब लड़ाई होती थी तो हमें जो है तो लड़ते वक्त जो है तो जो नैतिक मूल्य होते थे, परंपराओं का भी हमें पालन करना पड़ता था। मतलब प्राचीन काल में जो योद्धा हुआ करते थे वो जो है तो अपने नैतिक मूल्यों का जो है तो उन्हें अपने नैतिक मूल्य भली भांति पता होती थी और वो अपने परंपराओं के अनुसार ही जो है तो युद्ध भी किया करते थे। सेकेंड पॉइंट है ये, द wars fought in ancient times had some rules. It was necessary to follow these rules so that unnecessary loss of life could be avoided. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि प्राचीन काल में जो युद्ध लड़े जाते थे उनके कुछ नियम होते थे। इट वॉज नेसेसरी टू फॉलो दिस रूल्स, मतलब कि ये बताया गया है इन नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता था ताकि किसी भी मतलब किसी भी रूप में लोगों की जो है तो लोगों का कोई नुकसान ना हो, जन हानि से बचा जा सके। तो यहाँ पे बताया गया है द रूल्स वेयर फॉर बोथ साइड, तो दोनों पक्षों के लिए जो है तो रूल्स बनाए गए थे। पहला है वॉर स्टार्टेड विथ सनराइज एंड एंडेड विथ सनसेट। पहला जो रूल है, पहला जो नियम बनाया गया था वो ये था कि युद्ध जो है तो सूर्योदय के साथ मतलब स्टार्ट हो और सूर्य जब अस्त हो जाए तो उसके बाद बंद हो जाए। और दूसरा जो रूल बनाया गया था, जो रूल थे योद्धाओं के, अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स कुड नॉट अटैक इन अ सिंगल सोल्जर। तो यहाँ पर बताया गया कि योद्धाओं का जो समूह है वो किसी एक अकेले सैनिक पर बिल्कुल हमला नहीं कर सकता था। तीसरा जो रूल बताया गया है अनआर्म्ड पीपल, मतलब कि निहत्था इंसान होता था उस पर जो है तो मतलब कि ये जो है तो युद्ध नहीं कर सकते थे, उस पर आक्रमण नहीं कर सकते थे। अनकॉन्शियस इनेमीज बताया गया है, जो मूर्छित हो जाते थे लड़ते वक्त, उन पर जो है तो ये मतलब आक्रमण नहीं कर सकते थे। सोल्जर रेडी टू सरेंडर कुड नॉट बी अटैक्ड, ऐसे लोगों पर अटैक नहीं किया जा सकता था जो लोग निहत्थे हों, जो मूर्छित हों और जो अपने आप को मतलब सरेंडर कर देते थे, ठीक है भाई हम हार गए, हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसे लोगों पर जो है ऐसे लोगों से युद्ध नहीं किया जाता था। चौथा जो बताया गया है ऑल वॉरियर्स फाउट ओनली विद द वॉरियर ऑफ देयर इक्वल स्टेटस, मतलब अपने बराबरी के लोगों के साथ ही ये लड़ाई करते थे। फॉर एग्जाम्पल अ हॉर्समैन फाउट ओनली विद अ हॉर्समैन, जो मतलब कि यहाँ पे बताया गया घुड़सवार था वो घुड़सवार से ही लड़ाई करता था और जो फुट सोल्जर था वो एक फुट सोल्जर से ही लड़ाई करता था। ऐसा बताया गया, ये नहीं कि कोई हाथी पे सवार है और वो कोई पैदल है और एक सिर्फ तलवार लिए उससे लड़ रहा, ऐसा नहीं है, बराबर एकदम इक्वल स्टेटस में ही लड़ाई हुआ करती थी। ये नियम थे। यहाँ पे अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, Although war was considered an evil, it was a normal state activity. Wars were not only aggressive but also defensive, and one had to fight even if one did not want to. तो यहाँ पे बताया गया है कि हालांकि युद्ध को एक बुराई भी माना जाता था, कौन चाहता है कि कहीं भी युद्ध हो, सब यही चाहते हैं कि अमन शांति के साथ जो है चैन से बढ़िया ज़िंदगी जिए सभी लोग और अपना अपना कार्य करें। युद्ध मतलब एक तरह से युद्ध को तो बुरा माना ही जाता था, लेकिन ये राज्य की जो है तो एक तरह से जब राज्य रहता है तो ये उनके लिए नॉर्मल एक्टिविटी हो जाती है, एक सामान्य गतिविधि होती है। वॉर्स वेयर नॉट ओनली अग्रेसिव बट ऑल्सो डिफेंसिव। यहाँ पे ये बताया गया कि युद्ध जो है आक्रामक ही नहीं रक्षात्मक भी होते थे। मतलब ये कि जब सामने वाला आक्रमण कर रहा है तो हमें अपने डिफेंस के लिए अपने रक्षा हेतु भी कभी कभी हमें ना चाहते हुए भी जो है तो युद्ध करना पड़ता था। वेदर was were moral or not dependent on the circumstances, and it was possible only when both the parties were ready to follow the unwritten moral rules. Humanity, यहाँ पे ह्यूमैनिटी, काइंडनेस एंड हार्मनी, मतलब ये कि बताया गया है कि युद्धों में जो है तो नैतिकता का प्रदर्शन हो, ये एक परिस्थितियों पर निर्भर करता था और तभी संभव होता था जब दोनों पक्ष जो है काइंडनेस और ह्यूमैनिटी और हार्मनी तीनों का जो है जब वो पालन करते थे। ये जो नियम था, जब नैतिक का नियम दोनों पक्ष के लोग फॉलो करते थे तब जो है तो संभव हो पाता था लड़ाई करना अच्छे से, मतलब कि परिस्थितियों को देखकर ही लड़ाई किया जाता था। वॉर वॉज बोथ द रिलीजन एंड ड्यूटी ऑफ द किंग, दैट इज वाई द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी वॉज इंपॉर्टेंट इन वॉर। इवन इन द मॉडर्न इरा इंडियन आर्मी फॉलोड मोर ट्रेडिशन ऑफ ब्रेवरी, वी आर फॉर अहेड ऑफ नेबरिंग कंट्रीज इन कॉम्प्रिहेंस। मतलब ये बताया गया है कि ये जो वॉर है, ये जो युद्ध है, ये राजा का धर्म तो होता ही था और उसका कर्म भी होता था। भाई राजा का धर्म ही है कि और उसका कर्म भी है प्रजा की जो है तो देखभाल करना, इसीलिए युद्ध में जो है तो एक तरह से ह्यूमैनिटी का भी एक महत्वपूर्ण स्थान रहता था। और इंडियन आर्मी, यहाँ पे बताया गया इंडियन आर्मी जो है इसी चीज़ को फॉलो करती है। जो हमारी आधुनिक युग में भी कहा जाए तो भारतीय सेना जो है शौर्य की नैतिक परंपराओं के पालन में अपने पड़ोसी देशों से बहुत ही ज़्यादा आगे है। बताया गया फीलिंग ऑफ कंपैशन टुवर्ड्स वाउंडेड कॉमरेड्स, फ्रेंड्स और इनेमीज, फीलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी टुवर्ड्स एनिमी सोल्जर। यहाँ पे बताया गया है कि जो घायल साथी हुआ करते थे, जो मतलब मित्र भी होते थे, शत्रु के प्रति जो करुणा का भाव होता था, शत्रु सैनिकों के प्रति भी मानवता के जो है तो बहुत आदर्श का पालन हमें मतलब करते थे। और जो सैनिक, जो मृत सैनिक होते थे उनके प्रति भी संवेदनशील व्यवहार, जैसे कि उनके जो शव था उनको उनके शत्रु पक्ष के आदर के भाव के साथ सौंप देते थे। और जो उनकी परिस्थितियाँ जब अनुकूल रहती थी, अच्छी नहीं रहती थी, तो उनके हिसाब से उनके संस्कार कर दिए जाते थे। यही जो है तो शौर्य का प्रदर्शन है। मतलब ये भी कि हम अपने तो जो पहले के युद्ध हुआ करते थे उसमें भी वो जो शत्रु हुआ करते थे उनको भी बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ जो है तो उनकी बॉडी जब वो मर जाते थे, जब वो शहीद हो जाते थे तो उनकी बॉडी को बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ वो उनके अपने अपोनेंट्स वाली पार्टी को जो है तो दे देते थे। और जो है तो उनको अगर नहीं कोई रहता था तो उनका जो मतलब जैसे जिस प्रकार वो संस्कार करते थे उसी प्रकार उनका जो संस्कार कर देते थे। इसी को जो है तो शौर्य का प्रदर्शन माना गया है। भारतीय शौर्य मतलब यही है, भारतीय शौर्य, इसी का प्रदर्शन यहाँ पर बताया गया है।
Following the highest ideals, sensitive behavior towards dead soldiers like handing over their bodies to the enemy with respect and giving them proper treatment in adverse circumstances, sanskar rituals, etc. are a display of bravery. Praising the bravery of the enemy was also considered a bravery. यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जो शत्रु पक्ष के जो वीरता का प्रदर्शन जो है वो तो होता ही था, जो शत्रु पक्ष के जो वीर लोग होते थे उनकी भी ये लोग प्रशंसा करते थे। अगर सामने वाला मतलब पराजित भी हो जाता था तो भी वो उनकी प्रशंसा करते थे कि आप अच्छे से लड़े, आपने अपना पूरा योगदान दिया, ऐसा होता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो नेक्स्ट पॉइंट अब हम पढ़ेंगे। While fighting a fierce battle for the victory of one side, rising above the feelings of hatred and animosity toward the enemy soldiers and demonstrating the highest ideals of humanity is true valor. In the moral tradition of valor, the religion of humanity becomes a paramount. यहाँ पे ये बताया गया है कि अपने पक्ष जो मान लीजिए अपने पक्ष के जो लोग थे वो जीत भी गए हैं, इतने बड़े भीषण युद्ध में अगर वो जीत भी गए हैं तो भी वो अपने शत्रु सैनिकों के प्रति जो है तो बिल्कुल भी घृणा नहीं करते थे। मतलब बताया गया कि हेटेड एंड एनिमोसिटी जो है तो उनके अंदर बिल्कुल नहीं थी, अपने इनेमी मतलब अपने शत्रु सोल्जर को लेकर उनके अंदर बिल्कुल भी घृणा नहीं थी। और ये भी बताया गया है कि वो जो थे इस घृणा से जो है घृणा जो भाव था इससे उठकर बल्कि वो मानवता का जो है तो उनके आदर्शों का ये पालन करते थे। और इसी को कहा जाए तो हाईएस्ट आइडल ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ अ ट्रू वैलर। यही जो है हमारा वास्तविक जो है तो शौर्य है। इन द मोरल ट्रेडिशन ऑफ वैलर द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी बिकम्स अ पैरामाउंट। और इसी को कहा गया है कि शौर्य की नैतिक परंपरा में मानव धर्म जो था वो हमेशा से सर्वोपरि था। ह्यूमैनिटी बिकम पैरामाउंट मतलब कि शौर्य की नैतिक परंपरा में मानव धर्म सर्वोपरि रहा है, क्योंकि सभी लोग जो थे तो नैतिक जो उनका शौर्य का है तो उसकी जो नैतिक परंपरा है उसको सभी लोग फॉलो करते थे, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, दोनों इक्वल ही जो है तो पालन करते थे नैतिक परंपरा का। Since ancient times, India has had many great, valiant, fearless warriors who have not only displayed their valor on their battlefield but have also displayed the pictorial valor. यहाँ पिक्चरल वैलर यहाँ पे बताया गया है कि भारत में प्राचीन काल से ही एक से बड़े एक शूरवीर बहादुर निडर योद्धा हुए हैं जिन्होंने रण क्षेत्र में न केवल अपनी वीरता का प्रदर्शन किया है अभी तो उनका जो शौर्य जो था वो बहुत ही सर्वोपरि रहा है। When this display of valor is displayed in a moral form, the one displaying valor may win or lose the battle against the opponent or the enemy, but in the front of his moral display of valor even the defeat looks like a victory. और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये शौर्य प्रदर्शन जब नैतिक स्वरूप में प्रदर्शित होता है तो शौर्य दिखाने वाला अपने विपक्षी या शत्रु जो है तो पक्ष से युद्ध में जीते या हारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसने नैतिक शौर्य के साथ प्रदर्शन किया, यही जो है तो हार से भी बड़ी जीत होती थी। जो हमारा पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अगर वो दोनों नैतिक मूल्यों का पालन कर रहे हैं, जो नैतिक शक्ति है, जो नैतिक जो परंपरा है, अगर दोनों ने फॉलो किया है और उनमें से अगर कोई हार भी जाए या कोई जीत भी जाए तो भी दोनों को समान रूप से ही देखा जाता था, क्योंकि दोनों ने ईमानदारी के साथ अपने अपने हिसाब से जो है आक्रमण किया करते थे और नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए युद्ध करते थे। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ये वाला नेक्स्ट। There have been so many great warriors and valiant warriors in India who have not only won wars and battles with their valor but have also written tales of valors. यहाँ पे बताया गया है कि भारत में ना जाने कितने बड़े बड़े शूरवीर एवं योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपने शौर्य से, जिन्होंने अपने शक्ति से युद्ध की लड़ाइयाँ ही नहीं जीती बल्कि शौर्य गाथाएँ भी लिखी हैं, बड़े बड़े गाथाएँ लिखी हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने दम पे और अपने शौर्य से, अपनी वीरता से, अपनी बहादुरी से उन्होंने युद्ध किया और उस युद्ध इतना भयानक लड़ा, युद्ध इतना जो है तो महानता पूर्वक लड़ा कि उनकी आज गाथाएँ भी यहाँ मौजूद हैं। They did not display their bravery and valor on the weaker side, but ignoring them all, taking decision, keeping in mind what is right or wrong, and followed this moral tradition of valor. यहाँ पे ये बताया गया है कि उन्होंने अपनी बहादुरी शौर्य का प्रदर्शन जो है कमज़ोर पक्ष पर ना करके उन्हें छोड़कर और उचित अनुचित को ध्यान में रखकर निर्णय लिया और शौर्य की नैतिक परंपरा का भी पालन किया। Among such brave warriors we can name श्री राम, कर्ण, भीष्म, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, शिवाजी, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, etc. These people have displayed them moral valor both on of the battlefield which can be called the pride of Indian history. यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे ही शूरवीरों में श्री राम, कर्ण, भीष्म, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, शिवाजी, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई आदि का नाम लिया जा सकता है। इन लोगों ने युद्ध के मैदान में भी और बाहर भी अपने नैतिक शौर्य का प्रदर्शन किया और जो भारतीय इतिहास का एक कहा जाए तो गौरव रहा है, गौरव कहा जा सकता है। ये है हमारी इंडियन हिस्ट्री, हमारे भारतीय जो इतिहास है वहाँ इनका बहुत ही ज़्यादा उल्लेख किया गया है, उनकी महानता का उल्लेख किया गया है। और ऐसी ना जाने बहुत सारे शूरवीर हैं जिन्होंने भारत का जो तो नाम रोशन किया और उनके बारे में आज हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और हमें जो है तो प्राउड होना चाहिए कि हमारे देश में, हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे राजाओं ने जन्म लिया। वो राजा एकदम महान होते थे और इतने शौर्यपूर्वक अपना जो है तो बहादुर हुआ करते थे और बहादुरी से लड़ाई लड़ा करते थे।
तो जो हमारा आज का लेक्चर है आज यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन रहेगा, जो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, उसमें धर्म और दर्शन की जो है तो भारतीय अवधारणा, ये सारी चीज़ें हम जो है तो पढ़ेंगे धर्म और दर्शन के बारे में। कल से हमारी यूनिट 3 जो है तो यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।